नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय भैरवनाथ जी की। दोस्तों कैसे हो आप सब? और बढ़िया दोस्तों। और कैसे हाल चाल है आपका दोस्तों? और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? कितनों ने साधना कर ली है और कितने रह चुके हैं हमें पता है। और जिनको हम बताने वाले हैं वो हम ज़रूर बताएंगे कि कैसे साधना करनी है और कैसे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। पर हम थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखो, जो इंसान पैसों को महत्व नहीं देता, यानी कि पैसों को आगे नहीं रखता, वो इंसान बिज़ी रहता पर आजकल जो पैसे लेते हैं वो सबसे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। पर हमारा काम ये है कि हम जितना हो सके ना उतना ज्ञान को फैलाएं और बताएं कि साधनाओं में क्या अपना क्या नियम है और कैसे साधना करनी होती है और कैसे साधना की जाती है। दोस्तों, जितनी भी साधना आज तक मैंने बताई हैं वो सभी ही मैंने साधना करवाई हैं। ये नहीं है कि जो मैंने बताई हैं वो मैंने साधना नहीं कराई या मुझे नहीं आती। वो मुझे आती हैं और मैंने कई साधना की हैं और कई साधना विसर्जन भी की हैं। ठीक है, इसलिए कई साधनों को त्यागा भी है और नियमों के अनुसार जैसे नियम बने हुए हैं। पर जो मेरे भाई लोग इस साधना मार्ग में आना चाहते हैं और साधना सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही समय पड़ा है साधनाएँ सीखने का। पर इतना भी समय नहीं है कि कम से कम 50 साल की वेट करो। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि साधना जितना हो सके उतनी जल्दी साधनाएँ सीखें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। पर बस ये है कि आपको वेट करना होगा कि जब आप वेट करोगे तो आपको साधना समझ में आने लग जाएगी। साधना कैसे है, कैसे नहीं है, क्या साधना में महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों, आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दरअसल अप्सरा और यक्षिणी के बारे में हम बात करेंगे। हम आज यक्षिणियों के बारे में बताएंगे आपको कि यक्षिणियों को क्यों सबसे ज़्यादा नेगेटिव बताया गया है, अप्सराओं से खतरनाक बताया गया है, अप्सराओं से अलग बताया गया है, क्यों बताया गया है, क्या वजह है। दोस्तों देखो, जो अप्सराएं होती हैं वो थोड़ी चंचल, सौम्य, यानी कि सुंदरी और महक और एक आनंदमयी शक्ति होती है जिससे इंसान अपना जीवन सफल बनाता है। और जो यक्षिणी होती है वो थोड़ी सी उग्र देवी में आती है, यानी कि थोड़ी तामसिक भी होती है, थोड़ी सात्विक भी होती है। वो थोड़ा मिक्स कंटेंट होता है। जैसे आप ये लगा लो, एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी है, इनको मिश्रण बना लो, यक्षिणी वो होती है। और यक्षिणी की जो पावर होती है, यक्षिणी के पास आप नेगेटिविटी भी कार्य करवा सकते हो और पॉजिटिविटी कार्य भी करवा सकते हो, दोनों कार्य करा सकते हो। और अप्सरा का थोड़ा अलग मैटर होता है। अप्सरा क्या करती है, जैसे लगा लो आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही, कोई भी परेशानी है, अप्सरा उसको हल करती है बहुत ही जल्दी। जो यक्षिणी होती है, लगा लो जो अप्सरा है, अप्सरा की साधना आपने करी हुई है, आपको कोई तंग परेशान कर रहा है, 2 बार, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा तो अप्सरा उसको दंड जरूर देगी, अवश्य देगी। और जो यक्षिणी है ना, यक्षिणी में क्या है, जैसे कोई आपने यक्षिणी साधना कर रखी है, आपको कोई तंग करेगा, एक बार ही तंग करेगा, यक्षिणी उसको 2-3 बार वेट नहीं करेगी। अगर आपको एक ही बार कोई तंग करेगा ना तो यक्षिणी उसको एक ही बार में रिप्लाई ऐसा देगी ठोक के कि वो आपकी तरफ आंखें भी नहीं उठा के देख सकेगा। यक्षिणी इतनी मतलब तेज तर्रार होती है, जैसे एक लगा लो बहुत स्पीड में कोई गाड़ी चलती है, एक दिन पर हमें पता नहीं लगता कि गाड़ी कैसे चली। ऐसी यक्षिणी की जो शक्ति है वो पता नहीं लगता कि काम कैसे हुआ, बस यही पता लगता है कि कोई नेगेटिविटी चीज़ आई थी, उसने कार्य हमारे ख़राब करे। और समझ नहीं आता, कम से कम महीने, 2, 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं यक्षिणियों को देखने में पता करने में कि हाँ उसने बदला लिया था, हमने उसके साधन को बुरा किया था, नेगेटिविटी चीज़ करवाई थी।
तो जो यक्षिणी होती है ना, यक्षिणी बहुत जल्दी कार्य करती है, बहुत जल्दी। यक्षिणी लगा लो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको घर में परिवार में कोई दिक्कत है, यानी कि 6 महीनों के अंदर अंदर ही यक्षिणी आपको फर्श से अर्श तक पहुँचा देगी, ठीक है। और वही यक्षिणी आपको अर्श से फर्श तक पहुँचाने की हिम्मत रखती है, ठीक है। दोनों काम करती है यक्षिणी। और तीसरा आपको मैं बताऊं, जो यक्षिणी है ना, यक्षिणी जब भी लगा लो किसी से सिद्ध होती है, कोई साधना में आती है यक्षिणी, तो उसको वचन तो देती देती है और उसको अपने निवेदन भी करती है कि देखो, अगर कोई आपको परेशान करेगा तो मैं उसको दंड जरूर दूंगी। आपको वो बोलती है और आपको उसमें हाँ करना होता है, अगर ना करोगे तो वो साधना सफल नहीं होगी, ठीक है। और उस यक्षिणियों का भोग होता है। जो क्रूर यक्षिणी होती हैं उनका तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने आप लेती हैं भोजन, आपको अपनी जगह बताती है कि वहाँ पे जाके दो, तो आपको वहाँ जाकर उनको भोग देना पड़ता है। कुछ यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं जो घर पे ही आप उनका मदिरापान भोग दे सकते हो। कुछ यक्षिणियाँ ऐसी होती है जो केवल 2 रसगुल्लों पे ही खुश हो जाती हैं, उनको मदिरापान नहीं चाहिए होता। यक्षिणियों में भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, अलग अलग भोग हैं, पर कई यक्षिणियाँ बहुत अच्छी होती हैं जो सिर्फ मीठे पे ही चलती हैं, और कोई यक्षिणियाँ जो मदिरा पान पे चलती हैं। अलग अलग तरह की यक्षिणियाँ होती हैं, जैसे अप्सरा में भी अलग अलग तरह की अप्सराएँ होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो यक्षिणियाँ होती हैं ना, वो हमारे जैसे धरती लोक है जो हमारे लोक से उनका लोक बहुत नज़दीक है, इसलिए जो उनकी शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही तीव्र कार्य करती हैं, इतनी जल्दी कार्य करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये लगा लो, अगर आपके पास यक्षिणी साधना है, अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा है, आप उसके बारे में सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर उसके बारे में सब कुछ बता दोगे कि हाँ देखो, तुम यहाँ से आए हो, ये है, ऐसे ये बात है, वो बात, तो उसके तुम कार्य भी करवा सकते हो। यक्षिणी से पूछ के जो भी इसके पास नेगेटिविटी चीज़ है उसका उतारा भी करवा सकते हो, और यक्षिणी से उसकी सेफ्टी भी करवा सकते हो, और यक्षिणी से आप उनकी सुरक्षा भी करवा सकते हो। क्योंकि यक्षिणियों की जो पावर है, और ज़्यादातर यक्षिणियाँ जो होती हैं वो डाकनी शाकनी राकनी इनके साथ ही चलती हैं, और जो माँ काली है उनकी सेवा में भी रहती हैं, ठीक है। यक्षिणियाँ एक ऐसी वो है कि ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती हैं। और यक्षिणी में क्या होता है कि आप यक्षिणियों से कोई भी साधना करवा सकते हो, यानी कि कोई साधना पूछ सकते हो और उनसे कोई भी साधना का मंत्र ले सकते हो। अगर आपने यक्षिणी साधना की है, यक्षिणी से आप कोई से भी पूछ सकते हो, कोई भी बात पूछ सकते हो, अपने बारे में पूछ सकते हो, किसी के बारे में पूछ सकते हो। 7 पीढ़ियों तक का यक्षिणी बताने का दम रखती है, और जो आने वाली 1 हफ्ते में कोई भी बात है वो यक्षिणी बताने का दम रखती है। और ये यक्षिणी जो बीता कल है वो तो बताती है। अगर यक्षिणी को आप और पावरफुल करते हो और साधना में आगे बढ़ते हो, तो यक्षिणी आपको आने वाले समय में होने वाली कार्यों के बारे में भी बताती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखो, यक्षिणी कोई आम देवी नहीं है, आम यक्षिणियों की तरह नहीं है जैसे बोला जाता है यूट्यूब पर और कहीं कि यक्षिणियाँ ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। जिसने यक्षिणी की साधना करी है उसको पता है यक्षिणी क्या चीज़ है, और जिन्होंने नहीं करी उनको तो क्या पता होगा। कहते नहीं हैं, जब तक हमने आँखों से नहीं देखा तो हम यकीन नहीं कर सकते, जब हमने आँखों से देख लिया तब हम यकीन कर सकते हैं। तभी हम बोलते हैं कि जो यक्षिणियाँ होती हैं ना, जब किसी ने साधना कर ली है यक्षिणियों की, तो वो इंसान आने वाले समय में बहुत उच्च कोटि का भक्त बन के निकलता है, जिसकी उम्मीद वो कभी सोचा भी नहीं होगा या उसने करी भी नहीं होगी। इतनी उम्मीद कि मैं ये चीज़ लगा लो, ये शक्तियों मेरे पास हैं। और दूसरी बात है, जो भी भक्ति मार्ग में जाना चाहता है, कहीं भी कोई ऐसा कार्य, यानी कि आप लगा लो कि भक्ति मार्ग में जा कर के उसको ये डर लगेगा कि मेरे साथ कोई भी मेरे ऊपर कोई चीज़ ना छोड़ दे, कि मैंने अप्सरा साधना करी है या मैंने कोई और साधना करी है, तो उसके बचाव से भी आप यक्षिणी साधना कर सकते हो। यक्षिणी साधना कुछ ऐसी साधना होती है कि वो दूसरे इंसान की को दिखाने के लिए मसानी माता का रूप भी ले सकती है, वो कोई भी रूप ले सकती है, मसान का रूप ले सकती है, भूत का रूप ले सकती है। वो घुमा देगी उस इंसान को, वो इंसान सोचने में मजबूर हो जाएगा कि इसके ऊपर है क्या है। या तो जब आपने किसी के ऊपर कुछ करा है
या किसी का इलाज कराए तो उसको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि इलाज कैसे कराए और क्या चीज़ उससे छोड़ी जाए। तभी कहते हैं जो यक्षिणी होती है ना वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब आपने साधना मार्ग में आप बढ़ ही रहे हो आगे, तो आप पहले अप्सरा साधना करें। अप्सरा साधना के बाद आप यक्षिणी साधना करें और यक्षिणी साधना के बाद आप किन्नरी साधना करें। किन्नरी साधना भी बहुत ही उच्च कोटि की साधना होती है, क्योंकि इनको संत महंत बड़े गुरु करते थे। क्योंकि ये साधनाओं से क्या होता था कि ये साधनाएं एक तरह की, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये उनके अल्फ़ाबेट होते हैं। जब हम अल्फ़ाबेट रट लेते हैं तो हमें लगा लो, जैसे अब मेरा नाम रवि गुरु ज्ञान मार्ग है पूरा, तो मैं कैसे पढ़ पा रहा हूँ RAVI रवि, GURU गुरु, GJY गुरु जी, यानी कि पूरा पढ़ पा रहा हूँ ना, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग वाले। तो ऐसे ही आप जब ये यक्षिणी और अप्सरा साधना करोगे तो आप पूरी तरह से उस यक्षिणी साधना से कोई भी साधना करवा सकते हो और कोई भी साधना करवा करके और आगे बढ़ सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि जब आप कोई भी साधना करते हो, बस फ़र्क इतना है कि आपका ध्यान, मन, तन और धन, इन चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि जो मन है आपका वो एक तरफ होना चाहिए, और जो तन है वो भी आपका एक तरफ होना चाहिए, और जो धन है वो भी आपका एक तरफ होना चाहिए। ये नहीं है कि मन और तन एक आपने कर रखा है और जो धन है आपका, आप साधना में तो बैठे हो और वो दूसरे इंसान को बोला है जब 500 ले जा तू ऐश कर खा पी, या धन है वो उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना जब तक आप साधना कर रहे हो। आपका धन जो भी आप कमा रहे हो, ठीक है, कुछ नियम होते हैं जो यक्षिणियों की साधना में लगते हैं और इन नियम करने पड़ते हैं, उसका पालन करना पड़ता है, इसलिए फिर यक्षिणी साधना सिद्ध होती है। और आगे आप वीडियो में बने रहना कि मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा यक्षिणी, अप्सरा और किन्नरियों के ऊपर मैं वीडियो भी डालूँगा और बताता रहूँगा, आपको आगे जानकारी देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।